अस्सलाम वालेकुम। मलिक जुनैद गेंस रियल एस्टेट से आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज़ वेस्ट की जो बुकिंग है वो किसको लेनी चाहिए और इसके प्राइस के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे और इसका थोड़ा सा एनालिसिस लेते हैं जी। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनाब कि ये बुकिंग किसको करनी चाहिए। जनाब ये बुकिंग उसको करनी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत किसको है? देखा गया है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है ये शायद कोई लॉटरी का टिकट है कि एक दिन लेंगे और बस 10 दिनों के बाद उनकी लॉटरी निकल आएगी और वो बिलियनर बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। जब भी आप ऐसा कोई डिसीजन लेने लगें तो दिमाग को हाजिर नाजिर रख के और अपने सेंसेस में आके और तब डिसीजन किया करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। लॉटरी समझ के इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि प्रॉपर्टी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट से पहली बात यही होगी कि आप ये देख लें कि आपकी ज़रूरत है। दूसरी अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी यही है कि जनाब आप क्या इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं टाइम के ऊपर, क्योंकि एक अच्छी प्रॉपर्टी को जैसे एक ओवरसीज़ वेस्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से आप पूरी तरीके से फ़ायदा तभी उठा सकेंगे जब आप इसको मैच्योर करेंगे और इसके आप इंस्टॉलमेंट्स टाइम के ऊपर देंगे, तभी आपको इसमें से कुछ मिलेगा। तो अफोर्डेबिलिटी यानी कि आपको सूटेबल है, आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, अपने ड्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर ये चेक मार्क होता है तो फिर आप दूसरी चीज़ जो आएगी वो ये है कि इसका फ्यूचर क्या है। ओवरसीज़ वेस्ट की जो बुकिंग है इसका फ्यूचर क्या है, ये कहाँ पे ठहरेगी आज से 4-5 साल बाद जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। इसका सिंपल सीधी सीधी जो बात है, आंसर है वो यही है कि लोकेशन देखें, प्राइस देखें। आजकल के लिहाज से 30 लाख रुपए के अंदर आपको मोटरवे के बिल्कुल साथ कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो प्लॉट दे रही है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई दे रही है। और आप मोटरवे से जस्ट आपने इन होना है और साथ ही आप ओवरसीज़ वेस्ट का जो ब्लॉक नया है ये बन रहा है। तो लोकेशन तो बहुत क्लास की है जनाब। तो 30 लाख रुपए में ये बात समझ आती है कि आप जैसे ही एंटर हो रहे हैं साथ ही आपको मिल रहा है और 5 साल में आपको पेमेंट, 4.5 साल में एक्चुअली आपको पेमेंट करनी है, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। तो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और कहीं पे भी नहीं है ऐसी, जो एक ऑथेंटिक सोसाइटी हो, जिसकी एनओसी अप्रूव्ड हो, जिसकी सारी चीज़ें क्लियर हों और वो आपको इतने पैसों के अंदर एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट मिल जाए जनाब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेकंड हो गया। देखिए जनाब, थर्ड जो चीज़ है वो प्राइस है। प्राइस 30 लाख रुपए की प्राइस इसकी, जो बाकी स्मार्ट सिटी की फाइल्स थी उनके अंदर ये कहाँ स्टैंड करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जनाब। ये कहाँ स्टैंड करती है 30 लाख रुपए के अंदर। इसके अलावा 30 लाख रुपए 3150 की जो बुकिंग आई थी वो ओवरसीज़ प्राइम 2 की आई थी और वो सेक्टर भी इसके करीब ही है, ये उससे भी सस्ती है। दैट मीन्स के इनिशियल पेमेंट आपको 3 लाख रुपए के अंदर वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि उसके अंदर भी आपको 20% अभी से इस वक्त अगर आप बाय करते हैं 20% देना पड़ता है और साथ आपको कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी पड़ेंगी, उसे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र के चार्जेस भी होंगे, तो वो मिल मिला के आपको 10-11 लाख रुपया पड़ता ही पड़ता है। तो 10-11 लाख कहाँ और 3 लाख क्या, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो होगी आपकी 3150 से उसका कंपैरिजन। अब आ जाए 24-15 वाली जो उससे पहले आई थी। 24-15 वाली भी आप लेते हैं तो 2-3 इंस्टॉलमेंट तो साथ आपको पे करने ही पड़ेंगे और बेटर तो यही होता है कि आप 50% पे करें, क्योंकि उन बुकिंग्स को काफ़ी टाइम हो गया है हाईवे भी। तो अगर आप 50% पे करके अपने आप को सिक्योर करते हैं, दैट मीन्स के अपने जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो कम से कम कुछ ना कुछ इतने पे किए होंगे कि आप आगे चल सकें। तो वहाँ पर भी आपको आधी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं, जो कि आपका एक मिनिमम 10-11 लाख रुपये का बजट आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिर वही बात है कि थोड़ी पेमेंट के ऊपर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यही वाली एक ऑप्शन आ रही है। अच्छा, और सबसे लास्ट पे एक चीज़ रहेगी और वो ये है कि आप अगर ये वाली बुकिंग लेते हैं और आप किसी और आपकी सेक्टर में ऑलरेडी फाइल है और आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर अपनी पेमेंट्स एडजस्ट कर लें, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। अब ये वाली बुकिंग करके और फिर वो वाली पेमेंट्स इधर एडजस्ट कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बड़ी अच्छी बुकिंग है ये, ज़बरदस्त है, लेकिन अपने हिसाब से सूटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी को देखिएगा, ना कि दिल की ना मानिएगा, दिमाग की मानिएगा। और दूसरी बात ये कि इसकी जो इसके साथ ही आगे DHA का भी
एक सिटी आ रहा है गंदारा, DH गंदारा सिटी के नाम से। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन होने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।